हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था आपके एल्कोहल के कुछ जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में और हमने आईपेक नाम तक के बारे में हमने उनकी बात कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड्स की। तो बहुत ज्यादा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ते जाएंगे ताकि आपके सारे कंटेंट कवर होते रहें और सारे लेक्चर्स आपके लिए क्लियर होते रहें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अब हम एल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि आपका एल्केन्स के लिए हम लोग एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन कराते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हम लोग करते हैं, सबसे पहला मेथड हम लोग लिखते हैं। तो एल्केन्स के साथ एल्केन्स और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। अब यहां पर आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन की। इसके बारे में हम लोग आपका पूरा मैकेनिज्म मैं बताता हूं कि ये आपका एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन में होता क्या है। सबसे पहले इसका रिएक्शन हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो ये आपका कोई भी आपका एल्केन्स हम लोग लिख लेते हैं, एल्केन्स या फिर एल्कीन्स, ज्यादातर बेटर आपका एल्कीन्स होगा। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं एल्केन्स को लिखते हैं, ठीक। इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं आपके H2O के साथ और रिएक्ट कौन करता है, तो आपका या तो कहें कि हाइड्रोजन प्लस चार्ज करता है या फिर हम लोग कहें कि प्रोटॉन रिएक्शन करता है। तो यहां पर इसके रिएक्शन करने के बाद यह क्या हो जाता है कि ये आपका 3 जगह पर हाइड्रोजन आता है और ये 2 हाइड्रोजन आपका पहले से ही अवेलेबल था और इसके साथ में आपका OH जुड़ जाता है, ठीक है। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखें कि मैकेनिज्म आपका क्या कहता है। तो मैकेनिज्म में आपका सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 की बात करते हैं कि स्टेप 1 में क्या हुआ। तो स्टेप 1 में क्या हुआ है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑन एल्केन्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग करते क्या है कि एक छोटा सा सब्स्टिट्यूट आपको बता देते हैं कि यहां पर जो आपका H+ है वो हाईली रिएक्टिव है और H+ के हाईली रिएक्टिव हो जाने की वजह से वो अब फ्री रहता ही नहीं है। सारा रिएक्शन H+ के ही साथ में होने वाला है। लेकिन जब भी हम लोग लिखते क्या है, तो हम लोग हमेशा लिखते हैं क्या, आपके H3+ को ही लिखते हैं। जब हम लोग पहले आपके इंटरमीडिएट में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हम लोग को ये चीज समझ में ही नहीं आया कि जब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है तो इसमें रिएक्शन तो हमारा कह रहा है कि एसिड कैटलिस्ट आपका हाइड्रेशन हो रहा है। तो एसिड कैटलिस्ट का मतलब है कि सीधे सीधे H+ के साथ रिएक्शन कराओ, रिएक्शन खत्म। यहां पर हम लोगों को जो आपका हाइड्रोनियम आयन है, इस हाइड्रोनियम आयन के प्रिपरेशन की जरूरत क्या पड़ी, बाद में हम लोगों को इसके बारे में पता चला। इसके बारे में हम लोगों ने समझा कि जो आपका हाइड्रोनियम आयन है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर आपका H+ है तो ये H+ तो आपका जनरली फ्री रहेगा ही नहीं, और जब ये फ्री नहीं रहेगा तो यह कभी भी जब वाटर के भी साथ मिलता है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि वाटर का भी अटैचमेंट हुआ है। तो जब ये वाटर के ही साथ में लगता है तो यह सीधे सीधे वाटर के ही साथ रिएक्शन करके आपका H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। यानी कि रिएक्शन होता है किसके साथ, तो रिएक्शन आपका H+ ही करता है, लेकिन किसके लिए करता है, तो किस रूप में करता है, तो वह करता है आपके हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या रहता है, आपका H2O+ H+, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाता है आपके हाइड्रोनियम आयन के रूप में, यानी कि H3O+ के रूप में कन्वर्ट हुआ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑन एल्केन्स। अब ये जो आपका क्या बन गया है, आपका हाइड्रोनियम आयन बन गया है, वो एल्केन्स के ऊपर अटैक करेगा। तो यहां पर आपका जो मैकेनिज्म है वो कुछ और दिखा रहा है और हो कुछ और रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है यहाँ पर।
यहाँ पर आपका कोई भी आपका एल्केन्स ग्रुप का लग गया है तो यहाँ पर आपका क्या है H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसके बाद फिर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लगता है तो यहाँ पर सीधे OH लिख करके यहाँ पर प्लस चार्ज हम लोग लगा देते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि इस हाइड्रोनियम आयन का अटैक हुआ है इस पे, लेकिन ब्रेक होकर के कौन गया है, ब्रेक होकर के आपका ये पाई बन गया है आपके एल्केन्स का इस हाइड्रोनियम आयन से। तो जब ये ब्रेक होकर के जाता है तो ये फॉर्मेशन क्या करा देता है, तो इसके फॉर्मेशन पर क्या आता है आपका C, यहां पर आकर के आपका H जुड़ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर C, दो हाइड्रोजन ऊपर और एक प्लस चार्ज इसके सर पे आकर के मटने लगेगा, ये पाई बॉन्ड यहां से हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक प्रकार का ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। अब इनके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने के बाद हम लोग करेंगे क्या कि आपके स्टेप 2 की ओर चलते हैं। ये क्लियर हो गया तो मैं मिटा दूं, क्योंकि प्रिपरेशन मेथड में ये आपका मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं, ये आपका मेथड है, मेन मेथड यही है। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो अब आपका क्या आता है, सबसे पहला अब आता है आपका स्टेप नंबर 2, स्टेप 2। और स्टेप 2 में क्या होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन H2O। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O। तो अब यहां पर क्या है आपका H2O में आपको पता है कि फ्री रेडिकल अवेलेबल होता है, तो उसके अटैक होने पर ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर आपका H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये आपका प्लस चार्ज ऑलरेडी था और इसके साथ में रिएक्शन कौन कर रहा है आपका H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर आपका ऑलरेडी लोन पेयर अवेलेबल है। तो अब ये आपका लोन पेयर क्या करता है कि इसके ऊपर जाकर के रिएक्ट करता है और इसके रिएक्ट करने के बाद आपका क्या बन जाता है, ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर C, यहाँ सिंगल बॉन्ड H, इसके नीचे आपका H इधर आपका जुड़ा ही रहेगा, यहां पर आपका जुड़ेगा क्या OH और इसके साथ में यहां पर जुड़ेगा H। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो अटैचमेंट हुआ है वो किसके साथ में हुआ है, तो इसके लोन के साथ में अटैचमेंट हुआ है। तो लोन के अटैचमेंट के साथ अब हम लोग चलते हैं कहां पर, सीधे आपके स्टेप नंबर 3 पर कि आपका स्टेप नंबर 3 अब क्या कह रहा है। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, स्टेप 3 में हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब कि यहां पर जो आपका H एक्स्ट्रा हो रहा है, यही आपका H निकल करके बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि H प्लस का मतलब प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो डीप्रोटोनेशन में आपका ये हाइड्रोजन जो है वो निकल करके बाहर चला जाएगा और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वह कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, OH और यहाँ पर दोनों साइड में कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ना हो तो आप एल्किल ग्रुप जोड़ लीजिए, या फिर आप लोग किसी भी तरीके से जोड़ना हो तो आप इसको जोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मार्कोनिकॉव्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग किसी अनसिमेट्रिक एल्किल ग्रुप को हम लोग लिए हुए हो, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को बनाना हो कोई भी एल्कोहल तो कैसे होगा, बड़ा आसान है वो भी, क्योंकि आपको मैंने क्या कहा था कि जो आपका मार्कोनिकॉव्स रूल है वो कहता क्या है कि functional group are attached in that carbon which have least number of hydrogen। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉव्स रूल को ही बात के बारे में बात कर लेते हैं फॉर्मेशन मेथड में। मार्कोनिकॉव्स रूल या फिर मार्कोनिकॉव्स रिएक्शन कर देते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आपका H2 डबल बॉन्ड H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपका CH2 है, यानी कि अगर आपका बॉन्ड टूटना भी होगा तो कौन सा टूटेगा, ये वाला टूटेगा। जहां पर पाई बॉन्ड अवेलेबल है वही आपका टूटता भी है। तो इसके साथ ये रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ में, तो इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं आपके H2O के साथ।
और वहीं आपका क्या है, आपका H+ के ही साथ अटैच होना है। तो जब ये अटैच होगा आपके H+ के साथ, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है वो आपका क्या होगा कि OH ग्रुप अटैच्ड ऑन दैट कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपका H2C, यहां पर H जुड़ जाएगा, इसके साथ में क्या हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड OH, और इसके साथ में हो जाएगा आपका CH3। ठीक, ये आपका फॉर्मेशन हुआ। अब हम इसी को अगर हम लोग हैलोजिनेशन करा दें या फिर इसको हम लोग रिएक्शन करा दें, ज्यादातर हम लोग कहते क्या है कि इसका रिएक्शन अगर हम लोग पेरोक्साइड के साथ में करा दें, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल में डायरेक्टली अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो फंक्शनल ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और अगर हम लोग जैसे ही पेरोक्साइड का इंक्लूड कराते हैं तो वह एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। तो अब हम लोग बात करते हैं आपके एंटी मार्कोनिकॉफ्स की तरह कार्य करता है आपका क्या, आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका भी अगर आप चाहें तो मैकेनिज्म आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहला वाला रिएक्शन बताया था उसी के अकॉर्डिंग। चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि आपका 3 मॉलिक्यूल लेते हैं जिसका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का, ठीक है। इसके साथ में हम लोग रिएक्शन कराते हैं आपके डाइबोरेन के साथ, और डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका BH3 का ट्वाइस। रिएक्शन किसके साथ में हो रहा है, तो आपका रिएक्शन हो रहा है पेरोक्साइड के साथ, तो पेरोक्साइड, और जब ये पेरोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा तो यह कन्वर्ट किसमें हो जाएगा आपका CH3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का थ्राइस B, और इसके साथ में अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, तो H2O के साथ रिएक्शन कराते तो है, लेकिन यहाँ पर अटैच कौन होता है, तो वह आपका OH माइनस ही अटैच होता है। तो यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें आपका CH3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर आपका OH अटैच होगा, इन सभी का थ्राइस प्लस B OH का थ्राइस। ठीक, एक बार फिर से इस रिएक्शन को ध्यान दीजिएगा। यहां पर रिएक्शन आपने क्या लिया है, आपका एक ऐसा प्रोपिल ग्रुप लिया है आपने, तो सबसे पहले आपने प्रोपिल ग्रुप के साथ आपने डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराया, तो आपका पेरोक्साइड रिएक्शन होने वाला है, यानी कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग जाएगा। तो वहां पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो आपका पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को रिप्लेस करके वो क्या करेगा कि वहां पर अपने आप को अटैच करेगा। तो यहाँ पर जो आपका बोरान है वह इनके साथ में डायरेक्टली अटैच करता है, तो यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ का CH3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH का होल थ्राइस B, और इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं आपके H2O के साथ, तो यह आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, OH माइनस में, और यह आपके एक प्रकार के एल्कोहल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इस एल्कोहल के रूप में कन्वर्ट होने पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके प्रोपिल एल्कोहल के भी नाम से जानते हैं। अब इस प्रोपिल एल्कोहल का अगर हम लोग पूरा का पूरा मैकेनिज्म देखें, तो खासकर हम लोग यहाँ तक का मैकेनिज्म देख लेते हैं, तो बाकी सारी चीजें अंडरस्टूड हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी कि उसमें क्या क्या वो कह रहा है। चलिए इसको हम लोग अंडरस्टूड करते हैं कि ये क्या क्या रहा था। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि आपका एक एक पार्टिकल लेते हैं। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या कह रहा था, तो आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, प्लस यहाँ पर आपका जो BH3 है, इसको अगर हम लोग HBH2 लिख लें तो कोई दिक्कत है क्या, कोई रिएक्शन तो होगा, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। ये आपका पेरोक्साइड के ही साथ में रिएक्शन हो रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका यहाँ पर पहले चीज को तो एक पार्टिकल तो टूटेगा, और उसके पार्टिकल टूटने के बाद आपका एक बोरान उसके साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा आपका CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहां पर अगर आप चाहें तो आप पॉजिटिव चार्ज लगा लें, अगर ना चाहें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इसके सामने ये इसको रख दीजिए और यहां पर आप करिएगा क्या कि एक बोरान इसके साथ में लगा दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली इसके साथ में बोरान लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ लग जाएगा आपका बोरान। अब इसी के साथ में जब आप फिर से आपका अटैचमेंट रिएक्शन होगा तो आप करेंगे क्या कि एक एक करके जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सेम और सेम वही ग्रुप आप लगाते चले जाएंगे। तो इसका कंप्लीट रिएक्शन मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। तो यहाँ पर हमने आपकी पूरा रिएक्शन कंप्लीट कर दिए हैं और यहाँ पर क्या हमने लिया कि सबसे पहले आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ जब आपने डाइबोरेट के साथ रिएक्शन कराया, यानी कि BH2 के साथ, यानी कि BH3 इसका फार्मूला होता है, मैंने इसको HBH2 लिखा हुआ है, पैराक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराया। तो यहाँ पर आपका जो पाई बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पर आपका BH2 आकर के डायरेक्टली अटैच हुआ और H2 जो है वो आपका रिप्लेस हो गया। फिर हमने इसके ऊपर उसी के साथ यानी कि आपके प्रोटीन के साथ आपके फिर से मैंने रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ पर आपका ये क्या था कि अभी यहाँ पर आपका एल्किल ग्रुप अटैच था, अब ये वाला हाइड्रोजन जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पर फिर से एक एल्किल ग्रुप अटैच हो जाएगा। फिर उसके ऊपर हम लोग उसी एल्किल ग्रुप के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ये जो आपका बचा हुआ हाइड्रोजन है वो भी आपका रिप्लेस हो जाएगा और उसके रिप्लेस होने पर ये आपका प्रोडक्ट आपको जनरेट कर जाएगा। और जैसे ही आपका ये प्रोडक्ट यानी कि आपका H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस B अगर आपके पास में आ जाता है तो इसके ऊपर अगर आप रिएक्शन करा देते हैं आपका H2O के साथ, यानी कि जो आपका OH है या अगर इसके साथ रिएक्शन कर लेता है तो यहाँ पर जो आपका B है वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पर आपका OH आकर के फंक्शनल ग्रुप के रूप में जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ में जुड़ेगा आपका OH ग्रुप, इन सभी का थ्राइस प्लस BOH का थ्राइस यहाँ से निकल करके वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। आपके 2-3 प्रिपरेशन मेथड हम लोगों ने देख लिया और इन तीनों प्रिपरेशन मेथड के बाद फिर हम लोग कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं और उनके बारे में बात करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है जिसको आप लोग कंप्लीट करके आप लोग हमको बताइएगा कि ये रिएक्शन आप लोग किस प्रकार से बनाओगे। और वह आपका क्वेश्चन क्या है कि आपका H3C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ C, यहाँ पर जुड़ा है आपका H, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका CH2। रिएक्शन किसके साथ होना है तो यह आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसी H प्लस यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H2O। तो ऐसी कंडीशन में यह आपका क्या बनेगा और इसका सेम रिएक्शन के साथ अगर आप लोग हाइड्रोबोरेशन कराते हैं तब क्या बनेगा। हाइड्रोबोरेशन जैसे कि मैंने कराया तो हाइड्रोबोरेशन कराएंगे तब क्या बनेगा। अगर हम लोग इसका रिएक्शन करा दें HgOAc के ट्वाइस के साथ में कंपोनेंट होगा आपका NaBH4, तो उस समय में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शंस यानी कि रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 3, इसके बारे में अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक्चुअली आपको बारे में मैं आपको बता दूं कि यह 3 के 3 रिएक्शन जो है वो आपके ये दोनों तो जनरल रिएक्शन है, ये आपके मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बन जाएगा। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो आपका हाइड्रोबोरेशन मैंने बताया था आपको उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। टेंशन आपको सिर्फ यही वाला क्रिएट कराएगा कि आखिर ये बनता क्या है। ठीक है, और ये कैसे बनेगा तो ये आपको हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिएगा बनाने का कि आखिर इसका प्रोडक्ट बनता क्या है। ये आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया है वो क्वेश्चन नहीं है और ये आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम में पूछने वाला भी क्वेश्चन नहीं है, यानी कि ये इंटरमीडिएट में नहीं पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं खासकर इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछते हैं आपके नीट में या फिर पूछते हैं आपके आईटी में। तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, वरना अगले वीडियो में हम लोग इस रिएक्शन को सॉल्व कर लेंगे।
तब तक आप लोग घर पे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिए। और अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर आपकी क्लास 12th की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपके सारे प्रीवियस वीडियोस आपके अवेलेबल मिलेंगे, वहां पर आप लोग इसको देख लीजिएगा और अपने नोट्स को आप लोग कंप्लीट करते रहिए और जो भी आपकी क्वेरीज हो उसको आप लोग पूछते रहिए। आपका हम जहां तक हो सकेगा हर संभव आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।